राधे राधे दोस्तों, बसंत पंचमी वाला ही दिन है और शाम का टाइम है। मैंने सोचा थोड़ी सी क्लीनिंग कर लेती हूँ। किचन है ना, मैंने बताया था ना कि काफ़ी टाइम हो गया, मतलब दिवाली पर ही साफ़ किया था, उसके बाद में किया ही नहीं। और इस बार सर्दियाँ इतनी पड़ी ना कि बस खाओ पियो और सो जाओ, बस इतना ही काम होता था। लेकिन अब है ना, किचन थोड़ी सफाई मांग रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कॉर्नर्स जो होते हैं ना हमारे घर के, वो थोड़ा सा अटेंशन चाहते होते हैं। तो वही मेरी किचन का हाल हो गया है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत कंटेनर्स भी धो दिए थे। कर ही रही थी सफाई की, हर्षित ने बोला मम्मी मेरी है ना प्रोजेक्ट में थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो मैं यहाँ पर ना जो पिक्चर्स वगैरह ये ना प्रिंट करवा के लाया था, तो उसकी कटिंग मुझसे करवा रहा था कि मम्मी थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वो करने लग गई थी अपना काम छोड़ करके। तो मेरा है ना यही रहता है कि है ना हर्षित की हेल्प करना, हर्षित के पापा की हेल्प, दुकान के काम में हेल्प करना, यहाँ पर इसकी पढ़ाई में हेल्प करना। और फिर इस इन सब चक्करों में भी थोड़ा सा है ना मेरे काम डिले ही हो जाते हैं। अब मैं जैसे तैसे मन बना करके अपनी किचन साफ़ करने बैठी और फिर मुझे ये काम मिल गया। तो फिर ना मैं ये वाला काम करने लग गई थी। फिर उसके बाद में दुकान का रैपिंग का काम आ गया, तो फिर मैं वो करने लग गई। तो मेरी जो किचन का सफाई करने का जो प्लान था वो रह ही गया। तो मैंने सोचा अब है ना जब हर्षित स्कूल चला जाएगा उसके पीछे से ही करूँगी, तभी थोड़ा मुझे टाइम मिल पाएगा। और यहाँ पर ना लड्डू गोपाल जी को आज मैंने ये वाली ड्रेस बनाई थी, येलो येलो। बसंत पंचमी पे पीले पीले कपड़े पहनो, अच्छा रहता है ना। तो बड़ी हैवी सी ड्रेस थी, तो मैंने ना उतार दी थी, क्योंकि अब मैं उनको सुलाऊंगी। तो मैंने सोचा चलो इसको उतार देती हूँ ड्रेस को और जगह पर रख देती हूँ। तो मैं इस तरह से ना ये पन्नियाँ जिसके अंदर आती है ना ये ड्रेसें, उन्हीं पन्नियों के अंदर है ना इन ड्रेसों को रखती हूँ। तो इससे इनका वर्क भी काला नहीं पड़ता है और ये थोड़ी सी है ना सेफ भी बनी रहती हैं। और इनको यहाँ पर स्टोरेज बने अलग अलग बॉक्सेस में। तो इस वाले बॉक्स के अंदर सारे कपड़े रहते हैं, इसमें सारी ज्वेलरी वगैरह, इसमें पूजा का सामान, और इसमें डेली की जो पूजा होती है उसका एक्स्ट्रा वाला सामान। आज है नेक्स्ट डे, आज है थर्सडे मॉर्निंग और अभी जस्ट हर्षित स्कूल गया है और उसका लंच बॉक्स बनाया था, तभी मैंने सात्विक खाना बनाया था। तो ना ऋषु को उसका भोग लग जाएगा। और यहाँ पर मैं अभी है ना प्याज की सब्ज़ी बना ले रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी है ना मना कर रहे थे कि मैं वो सब्ज़ी नहीं खाऊँगा, तो तू है ना दूसरी बना ले। तो मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ प्याज का बेसन। यहाँ पर मैंने तेल लिया था जिसके अंदर हींग जीरा डाल दिया था, उसके बाद में मैंने प्याज लंबे लंबे कट करके डाल दिए थे। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बड़ी वाली चम्मच होती है ना वो बेसन लिया है मैंने। और उसके बाद में इसमें मैंने मसाले डाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर, ये सब डाले हैं। सिंपल से मसाले जाते हैं इसके अंदर। और उसके बाद में पानी ऐड करके और प्याज के अंदर इसको डाल देंगे। प्याज को है ना इतना ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं होती है कि है ना बस गुलाबी सा होने लग जाए, तभी ना इसके अंदर ये वाला डाल देना है। जैसे आपके घर में कोई सब्जी ना हो ना, उस टाइम पे आप इस सब्जी को है ना बना सकते हो। सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स में बन जाएगी, एक प्याज और एक बेसन, और बाकी मसाले तो घर में होते ही हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पर डाल दिया, नमक भी डाल दिया है। और पानी जो है वो इसी समय पर आपको डालना है और ये धीरे धीरे ना गाढ़ी होती जाएगी। और फाइनली जो है वो अपनी कढ़ाई को है ना छोड़ देता है ये बेसन। तो उस टाइम पे आप समझिए कि बन करके तैयार है। तो इस तरह की है ना इसकी थिकनेस रहती है। और जब ये ठंडी हो जाती है तो तब भी इसकी थिकनेस ऐसी ही रहती है। तो इस तरह से ही बन करके तैयार होती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये मेरी वो बेडशीट है जो आयरन से ना जल गई थी, तो इसको मैंने याद है 2 पार्ट में बांट लिया था। एक पार्ट को मैंने बक्से पे बिछा लिया था, सिंगल बेड शीट बना ली थी। और जो दूसरा पार्ट था ना जो जल गया था, उसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे कि मैं ना हैंड टॉवल्स, किचन टॉवल्स ऐसे कुछ बना लूँगी। मतलब घर में ना ऐसे सफाई वफाई के लिए, डस्टिंग के लिए कपड़े चाहिए ही होते हैं, तो उसके लिए मैंने ना आधी बेडशीट को यूज़ कर लिया था। तो जो जला वाला हिस्सा है अभी उससे मैं किचन को साफ़ कर लूँगी और उसके बाद में उसे फेंक दूँगी। तो इसी तरह से मैं जो पुरानी बेडशीट होती हैं, पुराने कपड़े होते हैं, उनका यूज़ करती हूँ।
और मुझसे कई बार ना कमेंट आता है कि आप है ना पुराने कपड़ों का, पुरानी बेडशीट्स का क्या करते हो, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। और साड़ियाँ होती हैं उनका मैं क्या करती हूँ कि या तो मैं ना जो डोरमेट होते हैं ना वो बना लेती हूँ, या फिर मैंने ना एक बार तो मैंने ना जो गमला है उसका वो बनाया था, गमले का प्लांटर को है ना सजाने में काम में लिया था, बहुत सुंदर लगता है। और अभी जो है सिंक का कपड़ा भी गंदा हो गया है, ख़राब हो गया है, तो उसको भी चेंज कर दूँगी इसी से ही सफाई करने के बाद में। तो यहाँ पर अभी मैंने ये कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ये इसकी जो ये लटकन सी है ना, झल्लर ये फुंदनी टाइप, तो ये ना सफाई करते टाइम है ना बहुत ज़्यादा वो करते हैं परेशान। सफाई करते टाइम तो नहीं करते, लेकिन जब सूखते हैं ना उस टाइम पर इनमें पानी भर जाता है और निचोड़ते टाइम में ना सूखने में बहुत दिक्कत करते हैं। तो इनको मैंने हटा दिया है और इसके बाद में मैं जाऊँगी क्लीनिंग करने। तो ये जला वाला पोर्शन है ना, इससे मैं करूँगी साफ़ पूरे इसको वार्डरोब को, और जो साबुत वाला है उससे मैं डब्बे वगैरह जो है कंटेनर उनको साफ़ करूँगी। कल कोने कोने वाला कर लिया था, अब उसके बगल वाला करेंगे। सफाई के लिए वही मैजिकल सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, और जो मैंने अभी कपड़ा निकाला है उसका यूज़ करेंगे। तो कोई भी जगह है उसको सफाई करने से पहले उसको खाली करना ज़रूरी होता है। तो मैं एक एक वार्डरोब को खाली करते हुए फिर साफ़ करूँगी, ताकि है ना गंदगी मतलब ज़्यादा फैलावड़ा सा ना लगे। और अगर बीच में मुझे कुछ काम आ जाए दुकान का या कोई सा भी, तो फिर मैं ना ऐसे फैलावड़ा सा ना रहे, मैं ना अपना काम छोड़ करके वो काम कर सकूँ। तो इस तरह से मैं करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने पहले उस सॉल्यूशन से इसको पूरे को है ना छिड़क लिया था, फिर उसके बाद में कपड़े से मैंने पोंछ दिया है। और ये देखिए कितनी धूल मिट्टी अंदर तक चली जाती है, सोचिए कितनी धूल उड़ती है, भगवान जाने। और किसी भी कंटेनर को खाली करके है ना धो नहीं रही हूँ, क्योंकि है ना मैं ऐसे ही साफ़ करती हूँ। और जब ये खाली होता है, जैसे समझे मिर्ची का डब्बा खाली हुआ, तो उस समय मैं धो देती हूँ। और फिर उसके बाद में ना मतलब जब खाली होता है जब डब्बा, उस टाइम पर धोती हूँ। और बाकी है ना मैं ऐसे सफाई करते समय कभी भी नहीं धोती हूँ। बस है ना डिश सोप होता है ना, उससे मैं ऐसे कपड़े में ले करके और रगड़ देती हूँ, और फिर उसके बाद में दूसरे कपड़े से पोंछ देती हूँ। एकदम शाइनी शाइनी हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे धुले ही हैं। अभी मैं दूसरे वाले वार्ड ना उसकी सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी मैं पहले सॉल्यूशन को छिड़क ले रही हूँ, और उसके बाद में कपड़े से पोंछ दूंगी अच्छे से रिगड़ करके। तो देख लीजिए कि ओपन किचन ही नहीं, जो ड्रॉअर वाली किचन होती है ना, उसमें भी काफ़ी गंदगी हो जाती है अगर टाइम रहते हैं ना साफ़ ना किया जाए तो। बस ये है कि उसकी तुलना में, ओपन किचन की तुलना में कम गंदगी होती है, पर गंदगी तो देखो होती है। टाइम टू टाइम हर चीज़ है ना सफाई मांगती है, अटेंशन चाहती है। और ना किसी भी चीज़ को ख़रीदना या फिर ना लगवा लेना इजी होता है, लेकिन उसको संभाल करके रखना ये मुश्किल होता है। तो यहाँ पर अभी मैं सफाई कर ही रही थी कि मुझे ना बीच बीच में पता है कुछ दूसरे काम सूझ जाते हैं। यहाँ पर ना मुझे अभी फ्रिज में मैं कुछ रखने गई थी, क्योंकि जब सफाई करते हैं तो जगह तो चेंज करते ही हैं हम, कुछ ना कुछ है ना ऑर्गेनाइजेशन में वो सीखते रहने का नाम ही होम मेकिंग है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैं इसको फ्रीजर के वहाँ पर गई, तो यहाँ पर भी है ना मुझे बहुत ज़्यादा है ना ऐसा लग रहा था कि है ना गंद सी। तो मैंने इसको धोया है पहले पूरे को अच्छे से, फिर उसके बाद में इसको थोड़ी सी देर निचोड़ने के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद में यहाँ पर ना इसको पोंछ लिया है। और इसके अंदर जितना भी सामान रहता है वो सारा सामान मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि इससे है ना मेंटेनेंस बढ़ जाती है, मतलब इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाती है। जैसे बेसन है, सूजी है, इन सब की ना लाइफ टाइम है ना, अगर बाहर रख दो ना इनको तो ये बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं, लेकिन अगर फ्रिज में रख दो ना तो इनकी लाइफ टाइम है ना मतलब वो बढ़ जाती है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बेस पर मैं एक कागज़ बिछा ले रही हूँ, आप टिश्यू पेपर या कपड़ा कुछ भी बिछा सकते हैं। मैं पहले ये बिछा ले रही हूँ, क्योंकि नहीं तो गंदगी है ना नीचे की तरफ अंदर फंस जाती है। इसके अंदर जो नीचे एक वो लगा हुआ है ना डब्बा, वो एक अलग से लगा हुआ है, ये इधर वो रख ले रही हूँ इसकी हर्षित के खाने की वो। और इसके बाद में ना सूजी है ना, मैदा, बेसन, ये सारी चीज़ें, सूखे मेवे, ये सारी चीज़ें ना मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। और कम जगह के अंदर, अगर आपका फ्रिज छोटा है ना तो इस तरह से थैली में ही रखिए, ज़्यादा है ना हाई फाई बनने के लिए मतलब डब्बे वब्बे में लगा करके और फिर फ्रिज में रखने की बिल्कुल भी मत सोचिए। अपना इंडियन फैमिलीज़ में ना इसी तरह से रखेंगे ना तभी है ना फ्रिज है ना अपन ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, कम जगह में ज़्यादा सामान तभी रख सकते हैं।
मैं तो भाई ऐसे ही रखती हूँ, मैदा सूजी इन सबको कम जगह में ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसलिए मुझे ऐसा रखना ही अच्छा लगता है। अगर समझिए मैं कंटेनर में रख करके और फिर फ्रिज के अंदर रखूंगी तो फ्रिज में कितनी सारी जगह भर जाएगी। और अगर बोटल्स की जगह पे रखती हूँ समझो डब्बों को, तो फिर गर्मियों में है ना पानी भी रखना होता है, दूध की इतनी बड़ी बड़ी भगोनियां हो जाती है, मलाई की हो जाती है, तो अपना फ्रिज तो ऐसे ही भर जाता है। अगर छोटा फ्रिज है ना तो सच में ये मैं इसी तरह से रखती हूँ। आप बताइएगा कि आप लोग किस तरह से सूजी मैदा इन सबको है ना वो करते हो, मतलब सेव रखते हो, फ्रिज के अंदर रखते हो, बाहर रखते हो या फ्रिज में रखते हो, तो कैसे रखते हो बताइएगा। और अभी क्लीनिंग पूरी नहीं हुई है, मेरी किचन की क्लीनिंग है ना ऐसे ही होती है, और ऐसा नहीं कि इसी बार ऐसा हो रहा है, हमेशा मेरी किचन की क्लीनिंग जो है वो ऐसे ही होती है। धीरे धीरे मैं कभी कोई सा वार्डरोब ले लिया, कभी कोई सा ले लिया, तो लेकिन इस बार क्या हुआ ना कि ना मैंने बिल्कुल ही नहीं कुछ भी कोई सा वार्डरोब नहीं लिया 2 महीने से, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ऐसा लग रहा था। तो चलिए कल भी सफाई को कंटिन्यू रखेंगे कुछ ना कुछ। और मैंने थोड़ा बहुत है ना चेंज भी किया है, डब्बे वगैरह धोए हैं, तो फिर जो गैस के नीचे वाला अपार्टमेंट है ना उधर मैंने थोड़ा सा है ना चेंजेस करे, तो दिखाऊंगी मैं एक बार हो जाए अरेंज, फिर उसके बाद में। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।